Hello everyone, welcome to Engineers Education Point. In this video, we are going to solve the previous year question of management. हम लोग मैनेजमेंट का 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है, विच अमॉन्ग दीज इज ए सर्विस बिजनेस. कौन सा सर्विस बिजनेस है? तो काउंसलिंग बिजनेस जो है इसको हम लोग सर्विस बिजनेस बोलते हैं. ऑप्शन बी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 है, विच अमॉन्ग दीज इज़ नॉट ए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. कौन सा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है? हेयर ड्रेसिंग बिजनेस. हेयर ड्रेसिंग बिजनेस जो है ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3 है, इकोनॉमिक सेक्टर इज पार्ट ऑफ. इकोनॉमिक सेक्टर जो है किसका पार्ट है? ट्रेड का पार्ट है. ऑप्शन बी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन का क्या एग्जाम्पल है? ट्रांसपोर्टेशन होगा ही, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट होगा ही, लॉ होगा ही, ऑल ऑफ एबव होगा. ऑप्शन डी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रोसेस इंडस्ट्री हैज़ प्राइमरी प्रोडक्शन प्रोसेस एज इंडिविजुअल यूनिट. ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी. क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज गिवन बाय. साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट कौन दिए थे? F.W. टेलर दिए थे. F.W. टेलर पूरा नाम क्या था? फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर. फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर. ऑप्शन बी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7 है, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर गिवन बाय. 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन दिए थे? तो हेनरी फेवल दिए थे. हेनरी फेवल. ऑप्शन डी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इन सोल प्रोप्रिएटरशिप. सोल प्रोप्रिएटरशिप में कितना चाहिए मैक्सिमम नंबर? एक चाहिए. स्वयं का जो बिजनेस खोलता है वो वही होता है उसका मालिक. ठीक है, तो एक चाहिए. क्वेश्चन नंबर 9 है, पार्टनरशिप फार्म मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट. बोथ हो जाएगा. सी. क्वेश्चन नंबर 10 है, सोल प्रोप्रिएटरशिप इज बेस्ड व्हेन. सोल प्रोप्रिएटरशिप कब बेस्ड है? फ्यू कैपिटल इज इन्वेस्ट. जब आपका छोटा सा बिजनेस है तब क्या होता है? स्वामित्व, खुद का जो है ओनरशिप, एक छोटा सा बिजनेस हो तो वहाँ पे सोल प्रोप्रिएटरशिप बेस्ड है. मीन्स अकेले आप उस बिजनेस को बढ़ाइए. क्वेश्चन नंबर 11 है, एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव. एक बॉस होना चाहिए. एक बॉस होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज इंश्योर्ड बाय फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या इंश्योर्ड होता है? ग्रेटर एफिशिएंसी, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑपरेशन, डिवीजन ऑफ लेबर, ऑल ऑफ एबव. ऑप्शन डी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 13 है, विच टेक्निक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज डेवलप्ड इन जापान. जापान में कौन सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक डेवलप हुआ है? तो कैजन. ऑप्शन सी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 14 है, विच अमॉन्ग दीज इज नॉट ए सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट का कौन सा सोर्स नहीं है? तो सोशल मीडिया. सोशल मीडिया रिक्रूटमेंट का सोर्स नहीं है. ऑप्शन डी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 15 है, हाई मोरल लीड्स टू. हाई मोरल लीड्स टू क्या होगा? ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, ऑन जॉब सेटिस्फेक्शन, पर्सनल सेटिस्फेक्शन, ऑल ऑफ एबव. ऑप्शन डी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 16 है, हु गेव द मोटिवेशन थ्योरी ऑफ हाइजीन. हाइजीन का मोटिवेशन थ्योरी कौन दिए थे? तो हर्जबर्ग दिए थे. फ्रेडरिक हर्जबर्ग. फ्रेडरिक हर्जबर्ग जो है हाइजीन का थ्योरी दिए थे. ऑप्शन बी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 17 है, विच अमॉन्ग दीज इज ए फिनेंशियल स्टेटमेंट. फिनेंशियल स्टेटमेंट कौन सा है? बैलेंस शीट. ऑप्शन बी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑथर डेवलप्ड थ्योरी एक्स एंड वाई ऑफ मोटिवेशन. एक्स एंड वाई ऑफ मोटिवेशन का थ्योरी कौन डेवलप किए थे? तो MC ग्रीगर किए थे. डॉगलस, इनका पूरा नाम था डॉगलस MC ग्रीगर. ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए.
क्वेश्चन नंबर 19 है अप्रेंटिसशिप इज, अप्रेंटिसशिप क्या है? ऑन जॉब ट्रेनिंग है, ऑन जॉब ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 20 है वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट वाज एक्सट्रैक्टेड इन, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट कब आया? 1923 में। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखिए, ग्रुप बी का क्वेश्चन है गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ सर्विस बिजनेस विथ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इसी का और क्वेश्चन है व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन इंडस्ट्री बिजनेस एंड ट्रेड विथ एग्जांपल। इसी का और क्वेश्चन है व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, व्हाट आर राइट्स रिलेटेड टू देम। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द पॉजिटिव एंड निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया। इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का क्या पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट है? तो मार्केट बढ़ा, ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या है, बड़ा बड़ा कंपनी आया, शहर डेवलप हो गया, ये सब हो गया। और निगेटिव में क्या हो सकता है? जो छोटा कारोबार है उसका बिजनेस छिन जाता है। बड़े बड़े कंपनी आने से छोटे जो होते हैं, लो स्तर के जो काम करने वाले होते हैं, छोटा जिनका बिजनेस होता है, उनका छिन जाता है। इसी का और है एक्सप्लेन द 10 to 15 सेंटेंसेस अबाउट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के बारे में 10 से 15 सेंटेंस लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन इन ब्रीफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का बेसिक प्रिंसिपल बताना है। इसी का और क्वेश्चन है डिफाइन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज डिपार्टमेंटेशन, व्हाई इज इट नीडेड। एक्सप्लेन द सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। क्वेश्चन ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट प्रिंसिपल्स मस्ट बी फॉलोड इन डिलीगेशन ऑफ पावर। इसी का और क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एचआर प्लानिंग, व्हाट आर इट्स मेन फंक्शंस। क्वेश्चन इसी का और है एक्सप्लेन द सेफ्टी प्रोविजंस अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज मोटिवेशन, एक्सप्लेन मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इसी का और क्वेश्चन है व्हाट बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड टू वर्कर्स अंडर ES फर्स्ट एक्ट 1948। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज मीन्ट बाय बजट, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट। इसी का और क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मटेरियल परचेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस इट्स स्टेप। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन। इसी का और क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्ट, व्हाट आर इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेज। पार्ट से क्या समझते हैं? प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, और इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखना है। तो ये आपका 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। Thank you for watching this video. Thank you so much.